अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सैफुल्लाह और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियर एट साइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो या ये टॉपिक जो है आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। अगर इस टॉपिक पे किसी ने वीडियो बनाई भी है तो वो कंप्लीट या इतनी डिटेल्स के साथ नहीं है। तो वीडियो आपने आखिर तक देखनी है कि आपको पूरी की पूरी नॉलेज मतलब आपको समझ आए और आपके सारे कन्फ्यूजन जो है ना वो क्लियर हो जाए। चलो आपके साथ शेयर कर टॉपिक क्या है। भाई, आप में कोई भी इंजीनियर क्वालिटी से हो, एग्जीक्यूशन से हो, किसी भी फील्ड से, और वो नियम में या आरामको में काम करना चाहता है तो इस चीज़ के बारे में इसको ज़रूर मालूम होना चाहिए है स्केजुअल क्यू, शेड्यूल क्यू या स्केजुअल क्यू। स्केजुअल क्यू, शेड्यूल क्यू क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये कहाँ से आती है, ये जो डॉक्यूमेंट है क्या ये क्वालिटी डॉक्यूमेंट है या एग्जीक्यूशन है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि स्केजुअल क्यू है क्या। आज के जो स्केजुअल क्यू है जो जिससे मैं आपके साथ वो टॉपिक शेयर करूँगा वो है नियाम की तरफ से। लेकिन नियाम और आरामको के स्केजुअल क्यू में इतना डिफरेंस जो है वो नहीं है। आपका इससे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सकता है। लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं बात। स्केजुअल क्यू क्या है? स्केजुअल क्यू एक क्वालिटी डॉक्यूमेंट है जिसमें क्लाइंट ने ये दिखाया है कि उनको एक कॉन्ट्रैक्टर से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते वक्त उनके से क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या है, शॉर्ट डेफिनेशन, मिनिमम क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्वालिटी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर हु विल एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट इन नियम और आरामको। बहुत इजी डेफिनेशन है। स्केजुअल क्यू का क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से मिनिमम क्वालिटी रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्टर से, उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से, उनके मतलब रिसोर्सेज मैनेजमेंट, और वो इस प्रोजेक्ट को क्लाइंट रिक्वायरमेंट मतलब नियम के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो एग्जीक्यूट करेंगे। और ये स्केजुअल क्यू नियम के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं, छोटा प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, सारे प्रोजेक्ट पे एप्लीकेबल हैं। अभी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं तो मैंने ये मोबाइल में नोट किए हैं, इसलिए नोट किया कि मुझसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ सिर्फ वो पॉइंट्स या टॉपिक्स जो इसके अंदर है या वो रिक्वायरमेंट्स जो नियम ने स्केजुअल क्यू में डाले हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए वो आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टार्ट में इसके इंट्रोडक्शन है जो मैंने ऑलरेडी आपको कर दिया कि मिनिमम क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्वालिटी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। डेफिनेशन या एब्रीवेशंस हैं मतलब WIR, MIR, ITP एटसेट्रा। फिर जनरल इसके बारे में डिटेल्स हैं। फिर जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, नियम की क्वालिटी मैनेजमेंट QMS से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट है एक कॉन्ट्रैक्टर से, वो इस डॉक्यूमेंट में पूरी की पूरी है। पॉइंट नंबर में डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे इसमें, और आपने नंबरिंग किस तरह करनी है, सारी चीज़ें इसमें होगी। मैं आपके साथ फिर एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले वैसे बताता हूँ। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान या प्रोजेक्ट रियलाइजेशन, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, इम्प्रूवमेंट, कंप्लीट डोजियर बुक डाटा। अभी इस और आखिर में अपेंडिक्स। अभी अपेंडिक्स में क्या है, अपेंडिक्स ए इनका जो है स्केजुअल, क्योंकि अपेंडिक्स ए जो है वो है कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी, पर्सनल क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स। अपेंडिक्स बी में क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर सप्लाइड मटेरियल्स। अपेंडिक्स सी जो है क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन पेजेस। और अपेंडिक्स डी जो है वो है रिव्यू ऑफ वर्क प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट पेजेस एंड एसोसिएटेड सर्विसेज। अपेंडिक्स ई जो है समरी ऑफ क्वालिटी सिस्टम डिलीवरेबल्स। ये सारे पॉइंट्स जो है इस स्केजुअल क्यू के डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन की गई है क्लाइंट की तरफ से। और अभी आप कोई भी कंपनी अगर नियम में आके काम करना चाहती है तो वो स्केजुअल क्यू को A to Z उन पे एप्लीकेबल है और वो सारी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगी, उसके बाद वो स्टार्ट करेगी। अभी मैं आपके साथ मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि अंदर क्या है। मतलब ये अपेंडिक्स ए से स्टार्ट करते हैं कि जिसमें आप लोग को पता चले कि अगर कोई बंदा कि मेरे पास भाई इतना एक्सपीरियंस क्या मैं नियम में एलिजिबल हूँ काम के लिए, तो क्वालिटी में है ये स्केजुअल क्यू में ये चीज़ क्लियर है कि भाई एक QC इंस्पेक्टर के पास कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर के, वो स्केजुअल क्यू में। वो कह रहे कि
3 से 5 साल तक मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप क्वालिटी सुपरवाइज़र है तो आपका एक्सपीरियंस 12 साल होना चाहिए। अगर आप क्वालिटी मैनेजर है तो आपका एक्सपीरियंस 12 से 12 साल मिनिमम होना चाहिए, और साथ में आपके पास ISO QMS लीड एडिटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी ऐसी चीज़ें इस स्केजुअल क्यू में मेंशन है। फिर वो डॉक्यूमेंटेशन के WR का डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसमें WR का नंबरिंग आप कैसे करेंगे, इकोनॉमिक्स में कौन सा नंबर जाएगा, उसमें कौन सा रीजन, वर्क ऑर्डर मेंशन होगा या नहीं होगा, ये नंबरिंग के बारे में भी स्केजुअल क्यू में है। ठीक है, फिर इसमें ये बताया गया है कि भाई किस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की, प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कंस्ट्रक्शन मैनेजर की, साइट इंजीनियर की, क्वालिटी इंजीनियर की, क्वालिटी इंस्पेक्टर की, क्वालिटी सुपरवाइज़र की, प्रोक्रूटमेंट क्वालिटी सुपरवाइज़र की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, भाई जो लोग या जो वेंडर्स नियम में काम करेंगे उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, या उनको इनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इस स्केजुअल क्यू में हैं। ठीक है, फिर इसमें ये भी बताया गया है कि भाई क्या इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा, आपने कब इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट भेजने का तरीक़ाकार क्या है, आपने डेली लुक अहेड, वीकली, डेली लुक अहेड किस तरह प्रोवाइड करना है, उसमें क्या मेंशन होना चाहिए, WR में उसका फॉर्मेट पूरा है कि भाई ये फॉर्मेट है, आपने ये वर्क ऑर्डर, रीजन्स, ये सारी चीज़ें स्केजुअल की आपको बताती है। जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नियम में जाता है उनको स्केजुअल की मिलती है, वो इन चीज़ों की रेट करते हैं, उसी के थ्रू वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है। ठीक है, और फिर रिसोर्सेज मैनेज, कि आपने अपने रिसोर्सेज किस तरह मैनेज करना है, आपके पास साइट पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपके स्टोर्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए, कौन से मटेरियल आपने स्टोर में कहाँ पे रखने, ये सारी चीज़ें स्केजुअल क्यू में है। ठीक है, अभी जो यहाँ पे काम करना, इस प्रोजेक्ट में काम करेगा, वो क्वालिटी का हो, उसके एक्सपीरियंस के बारे में, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सारी चीज़ें स्केजुअल क्यू में। भाई अभी जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे इंस्पेक्टर या इंजीनियर लेवल के बंदों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मटेरियल। अभी आप जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो आप मटेरियल लाते हैं मुख्तलिफ वेंडर्स, सप्लायर से, और वो मटेरियल प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। तो उस मटेरियल को नियम स्केजुअल के उन्हें कैटेगराइज किया है, और हर कैटेगरी के लिए अलग इंस्पेक्शन लेवल है, उसके लिए फिर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या तरीक़ाकार है, वो सारे इस स्केजुअल क्यू में है। तो मैं मटेरियल से रिलेटेड आपके साथ थोड़ा डिटेल में शेयर करता हूँ। हमारे पास मटेरियल में है नॉन क्रिटिकल मटेरियल, और फिर है एक जो इंस्पेक्शन कैटेगरी 1 से C1, C2 कैटेगरी 2 और C3 कैटेगरी 3 मटेरियल। अभी हमारे पास जो स्टार्ट में नॉन क्रिटिकल मटेरियल, वो मटेरियल है जो आप साइट पे लेके आते हैं, उसके लिए MIR बनाते हैं, मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट के थ्रू नियम ATSD का बंदा, PMC का बंदा जाकर उसके इंस्पेक्शन करता है। अभी कैटेगरी 1 के लिए डॉक्यूमेंटेशन लाजमी है मटेरियल लाने से पहले, लेकिन वेंडर इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वेंडर इंस्पेक्शन मतलब आप ये ज़रूरी नहीं कि आप वेंडर की फैक्ट्री में आपको जाना पड़ेगा, फैक्ट्री में इंस्पेक्शन की ज़रूरत है या नहीं, वेंडर से मीटिंग करनी पड़ेगी, नहीं है। कैटेगरी 1 की मटेरियल में ये लाजमी नहीं है। इसके बाद आता है कैटेगरी 2 मटेरियल। तो कैटेगरी 2 मटेरियल में डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, और फाइनल इंस्पेक्शन आपने फैक्ट्री में करना है। मैंने बात समझ गई कि उस मटेरियल के जो आप कैटेगरी 2 के मटेरियल लेके आ रहे हैं उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्लस जाके शिपमेंट से पहले आपने उसकी इंस्पेक्शन करनी है। अभी सबसे जो क्रिटिकल मटेरियल आता है जिसे हम C3 कहते हैं, कैटेगरी 3 मटेरियल, क्रिटिकल मटेरियल है भाई। इसके लिए आपने डॉक्यूमेंटेशन भी लाजिमी है, प्री मीटिंग्स भी वेंडर सप्लायर के साथ लाजिमी है, आपने सर्वेलेंस जाके मतलब फैक्ट्री में विजिट मुख्तलिफ करने हैं, मुख्तलिफ टाइम पे जाके मटेरियल किस तरह रेडी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा मटेरियल का, पूरा उसका जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर है वो देखना है, और टाइम टू टाइम जाके इंस्पेक्शन करने हैं, शिपमेंट से पहले ये सारी चीज़ें वहाँ पे होगी। और इसमें आपने होल्ड और विटनेस पॉइंट भी रखने हैं कि भाई इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ये मटेरियल में होल्ड पॉइंट क्या है, विटनेस क्या है, और इसमें पूरी आपने वो जो फैक्ट्री या वेंडर या सप्लायर है उनके साथ मीटिंग करनी, प्री मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें फैक्ट्री में होंगी। उसके बाद मटेरियल साइट पे शिफ्ट होगा, MIR बनेगा, और उसके बाद मटेरियल इंस्टॉल होगा। अभी आपके जहन में हो क्या नॉन क्रिटिकल क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है, C3, तो ये अलग बड़ा टॉपिक है। इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि नॉन क्रिटिकल विद एग्जांपल, C1 विद एग्जांपल, C2 विद एग्जांपल, C3 विद एग्जांपल। ठीक है भाई लोग,
तो अभी हम वापस आते हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी कंस्ट्रक्शन पेजेस, मुख्तलिफ किस्म की कंस्ट्रक्शन पेज दुनिया में जो वर्क ऑर्डर्स चल रहे हैं, एक वर्क ऑर्डर एक कंपनी के पास, दूसरी कंपनी के पास, उससे रिलेटेड आपने अपने रिसोर्सेज मैनेज करना है, किस तरह मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें स्केजुअल के में हैं। तो एट द एंड मैं समराइज़ करता हूँ भाई, स्केजुअल के वो डॉक्यूमेंट हैं क्लाइंट की तरफ से, ये सेम डॉक्यूमेंट नियॉम में भी चलता है और आरामको में भी चलता है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर वहाँ जाता है तो ये उनकी क्लाइंट आरामको या नियॉम के रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्टर के लिए कि भाई आप लोग हमारे प्रोजेक्ट को किस तरह करेंगे, मटेरियल कैसे यूज़ करेंगे, आप जो मैन पावर लेके आ रहे क्वालिटी क्या हो, एग्जीक्यूशन हो किस तरह होंगी, क्वालिफिकेशन क्या होंगे, उनका एक्सपीरियंस कितना होगा, ये सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट में हैं। आपके पास जो लोग हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, साइट इंजीनियर, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उनको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है भाई। इसमें ये भी है अगर कोई इंस्पेक्टर हमारे नियम में अप्रूव हो जाता है और एक कंपनी के छोड़ के जा रहा है दूसरे में जाता है, उसने नोटिस पीरियड कितना देना है, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए बंदा कब आएगा, इस चीज़ को आपने नियम या आरामको को बताना है। ये सारी चीज़ें स्केजुअल के में है। अगर मैं स्क्रीन में स्केजुअल के डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मोर देन 300 पेजेस हैं, लेकिन आप जब भी नियम में आएंगे या आरामको में जाएंगे तो आपको स्केजुअल के डॉक्यूमेंट ईजीली मिल जाएगा, ठीक है भाई लोग। तो मेरे ख़्याल में अगर आपका कॉन्सेप्ट स्केजुअल के बारे में क्लियर हो चुका है तो बेहतर है। अगर नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको जवाब दूंगा कमेंट में। उसका शॉर्ट वीडियो सीरियल हमने स्टार्ट किया ना, उसमें शॉर्ट वीडियो में भी जवाब दूंगा। तो भाई वीडियो कैसी लगी आपको, लाजिम कमेंट कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।